भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर नहीं बने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे या 2014 से देश के प्रधानमंत्री, मोदी के विजन ने देश दुनिया में उनकी खास इमेज बनाई है। ट्विटर पर 82 मिलियन से अधिक फॉलोअर देखकर ही पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में हाई स्पीड विकास, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित सीमाएं मोदी का पहला एजेंडा मानी जाती हैं और देश हित में कड़क फैसले उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। आधुनिक भारत के शिल्पी बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जश्न के इस मौके पर आलोचक समालोचक मोदी विजन पर विस्तार से चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही विकास को मूल मंत्र बनाकर काम शुरू किया। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। देश के आर्थिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पीएम मोदी ने नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया, जो उनके तेवर और तैयारी का बड़ा उदाहरण बना। 8 साल के राजकाल में मोदी ने कई ऐसे काम कराए जो प्रतीक चिन्ह बन गए हैं। इनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बार मेमोरियल और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे अहम निर्माण सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। जिस तरह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाया था, उनकी याद में मोदी सरकार ने एक महान स्टैच्यू बनाकर दुनिया को भारत की एकजुटता यानी यूनिटी का बड़ा संदेश दिया। इसके लिए दुनिया भर से लोहा एकत्र किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है। पीएम मोदी ने नई संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी शुरू कराया। भारत का नया संसद भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा और इसमें 971 करोड़ रुपए की लागत से कुल 64.5 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। नए संसद भवन की मांग तो बरसों से हो रही थी, मगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी ने शुरू कराया। मोदी के सपनों का नमो स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 2020 की शुरुआत में यह स्टेडियम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का गवाह बना था। मोदी चाहते थे कि यहाँ एक बड़ा स्टेडियम बने। गुजरात की सरकार ने ये कर दिखाया। करीब 63 एकड़ से अधिक एरिया में यह स्टेडियम फैला है। यह ओलंपिक आकार के 32 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर स्टेडियम है। विश्व का यह अकेला ऐसा स्टेडियम है जिसमें मुख्य और अभ्यास पिचों पर एक सी मिट्टी है। इसमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है कि बारिश के बाद पानी निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा जवानों की वीर गाथा कहता नेशनल बार मेमोरियल भी मोदी टाइम की खास उपलब्धि माना जाता है। फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह बार मेमोरियल 40 एकड़ जमीन में बना है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 अहम लड़ाइयों का जिक्र है। मेमोरियल में करीब 26,000 सैनिकों के नाम दीवार पर दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लेयर बनाई गई हैं, यानी 4 चक्र। सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर ज्योति जलती रहेगी। यह मोदी सरकार ही है जिसने 50 वर्षों से नई दिल्ली के दिल में बने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की ज्वाला अब उसके निकट बने नेशनल बार मेमोरियल में प्रज्वलित करने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में अब तक देश को कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है, जो जनता के लिए तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते खोल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ जनता महसूस भी कर रही है।